हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे नेवी मार्क के रिलेटेड जीके क्वेश्चन कराऊंगा। 25 जीके क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन दिए हैं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, लाइक भी कर लेना, ठीक है। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चनों को यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन है लगभग, 25 से लेके 50, ठीक है। 25 क्वेश्चन टोटल आपके जीके में जो आते हैं, आपको पता होगा। चलो भाई, खंड खा में आपके 25 क्वेश्चन आते हैं जीके में। और खंड खा में आपके साइंस और मैथ आती है 12-13 नंबर की। साइंस आती है 12 नंबर की और मैथ आती है 13। टोटल हो गए वो 25, 25 ये 25 तो हो गए 50। 50 नंबर का पूरा पेपर आता है, ठीक है। चलो भाई, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर फुल प्रैक्टिस सेट देखना है आपको एक ही वीडियो में, तो उसको भी मैंने करा दिया है, ठीक है। 50 क्वेश्चन एक ही वीडियो में करा दिए, उसको जाके देख लेना। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। लिखा है कि देखो, हवा महल का निर्माण किसने किया था। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे फंसेंगे, तो भाई पूरा आराम से करना, ठीक है। हवा महल का निर्माण किसने किया था, बताओ जरा। 26 नंबर प्रश्न है, तो 26 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये तो सबको पता था कि जो महाराजा सवाई प्रताप सिंह थे, इन्होंने निर्माण किया था हवा महल का, ठीक है। अब लेकिन ये क्वेश्चन बन जाता है कि हवा महल का निर्माण कब हुआ था। 1799 ईस्वी में हुआ था। 1799 ईस्वी में हुआ था, महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा हुआ था, ठीक है। चलो भाई, और ये भी है कि ये स्थित कहाँ है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि हवा महल जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो आपका दोस्तों ये है कि जयपुर में स्थित है। कहाँ पे है, जयपुर में स्थित है। और जयपुर को क्या कहते हैं, पिंक सिटी कहते हैं, गुलाबी नगर के नाम से जाने जाते हैं जयपुर, ठीक है। वहीं पे स्थित है, ठीक है। चलो, अब इसकी यदि डिज़ाइन पूछ ली जाए कि हवा महल की डिज़ाइन किसने बनाया था, ठीक है। तो इसका जो निर्माण किसने किया था, लाल एवं गुलाबी रंगों से मतलब किया गया था, बलुआ पत्थर से किया गया था। लाल और रेड और पिंक कलर के बलुआ पत्थर से मतलब रंगीन से किया गया था, पत्थरों से, ठीक है। और इसका जो डिज़ाइन किसने दी थी, इसकी डिज़ाइन दी थी लालचंद उस्तान दी थी, ठीक है। लालचंद उस्तान दी थी। ये ज़्यादा डिटेल में हो गया, इतना नहीं आएगा, लेकिन ये पूछा जाएगा 1799 ईस्वी में राजा सवाई प्रताप सिंह ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, डिटेल वाले क्वेश्चन होंगे तो उसको थोड़ा बस हल्के में देखते रहना बस, ठीक है, क्योंकि देखना जरूरी, कुछ भी आ सकता है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। चलो भाई, जो आईपीसी का पूरा नाम क्या है, आईपीसी है जो, उसका पूरा नाम क्या है, बताइए जरा आप। क्या होगा, देखो, आईपीसी मतलब हो जाएगा इंडियन पब्लिक कोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडियन पब्लिक कोड हो जाएगा। मतलब कि सॉरी आईपीएस है ना, तो हाँ, भारतीय पैनल कोड हो जाएगा। इंडियन पैनल कोड नहीं, हाँ हाँ, भारतीय पैनल कोड है जो आपका पहले का। सॉरी, 27 का सी ऑप्शन है यहाँ पे राइट ऑप्शन है, भारतीय पैनल कोड। अगला प्रश्न देखते हैं अब। चलो भाई, ये तो हो गया 27 का सी, भारतीय पैनल कोड। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है कि इंग्लिश चैनल को तैर कर, ठीक है, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली महिला कौन थी। इंग्लिश चैनल को, तो ये आपने बहुत बार क्वेश्चन को सुना होगा। बताओ राइट ऑप्शन क्या होगा। तो देखो, आरती शाह थी जो, आरती शाह ने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी, ठीक है। चलो, और इन्होंने यह कब किया था, ठीक है। यह इन्होंने किया था 19 सितंबर को किया था, ठीक है। 19 सितंबर को 1959 ईस्वी को किया था, ठीक है। चलो भाई, अगला प्रश्न है। चलो, अगला प्रश्न देखते हैं। और ये भी है कि उन्हें, आरती शाह को 1960 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में पद्मश्री सम्मान मिला था, ठीक हो कि भाई इतना अच्छा काम किया था। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी आरती शाह, ठीक है। तो 1960 ईस्वी में पद्मश्री मिला था सम्मान। और यह कारनामा इन्होंने 29 सितंबर 1959 को किया था, तैरने वाला, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है, 29 नंबर प्रश्न है, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था। चलो भाई बताओ। तो मार्टिन कूपर है जो, उन्होंने किया था, ठीक है। अब ये भी है कि देखो, 1973 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में सबसे पहले इन्होंने सेलुलर, ठीक है, सेलुलर मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था, ठीक है। अब कैसा था वो नहीं पता, लेकिन सेलुलर मोबाइल का फ़ोन आविष्कार किया था मार्टिन कूपर ने, ठीक है। और ठीक है, ये आगे होगी, अमेरिकी इंजीनियर थे पहली बात तो, ठीक है। चलो भाई, और ये कि इनके जो, इन्होंने जो विकास जो इन्होंने आविष्कार किया था, उसको बाज़ार में लाया गया था 1983 ईस्वी में, ठीक है। स्नूकर पहले वो लोग जांच पड़ताल करते हैं, फिर बाजार बाजार मार्केट में बेचा जाता है कि हाँ वो सही है कि नहीं, सुरक्षाजनक है कि नहीं, क्योंकि पहली बार तो बनाया गया था। स्नूकर का जो खेल है कितनी गेंदों के साथ खेला जाता है। 30 नंबर प्रश्न है, बताओ। जो डिटेल में आपको हम जो बता रहे हैं उसको थोड़ा बस हल्के में, बस ये कि पढ़ लेना, एक मात्र सुन लेना आराम से। जो ये क्वेश्चन जो चल रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
पढ़ लेना सब कुछ। 30 नंबर प्रश्न है ये कि टारगेट आपको 25 में 25 का है इस बार रहेगा जीके में, ठीक है। ये टारगेट बना के चलना है आपको। चलो भाई, मैथ और साइंस भी कराएंगे आपको, वो भी चिंता मत, कराते भी जाएंगे, ठीक है। उसमें भी आपको पूरे पूरे नंबर चाहिए, ठीक है। मैथ में तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको पूरे पूरे नंबर चाहिए, 12 में 12, ठीक है। साइंस भी करा देंगे एक दिन, ठीक है। तो स्नूकर के खेल होता है, उसमें कितनी गेंदों के साथ खेला जाता है? 30 नंबर प्रश्न है, बताइए। चलो 30 नंबर प्रश्न है तो राइट ऑप्शन सी पार्ट है। देखो 22 गेंदों के साथ खेला जाता है, ठीक है, स्नूकर खेला जाता है। चलो भाई, और ये होता है देखो, स्नूकर में 15 वो होती हैं लाल गेंदें होती हैं, ये सब डिटेल में से आएगा नहीं। 6 अन्य रंग की होती हैं, ठीक है, उनको जोड़ के वो स्नूकर बन जाती हैं। 22 गेंदों की उपयोग होता है। एक आपकी क्यू गेंद होती है, एक आपकी क्यू गेंद होती है, उसको जोड़ के 15 6 21 हो गई, और 21 से 22, टोटल 22 गेंद का प्रयोग करते हैं। ये रंग वंग कुछ नहीं पूछाएगा, बस 22 गेंद याद रखना, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस। भाई ओजोन दिवस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक, क्योंकि यही ओजोन जो परत होती है वो हमारी पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। ओजोन परत, अगर पराबैंगनी किरणें अगर हम लोग के पृथ्वी पे आएंगे और हमारे शरीर पे पड़ेंगी तो हमारे शरीर में कैंसर की बीमारी हो सकती है या फिर कोई भी बीमारी पकड़ सकती है, ठीक है। वो हानिकारक होती हैं यूवी किरणें, उसको कहते हैं पराबैंगनी किरणें, ठीक है। चलो भाई, ओजोन परत तो भाई याद करना पड़ेगा। 16 सितंबर को ऐसा मनाया जाता है, ठीक है। मतलब कि 31 का ए पार्ट यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न है, तो बताइए राइट ऑप्शन इसका क्या होगा। चलो भाई, 32 का सी ऑप्शन राइट है। क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो 32 का वैसे सी ऑप्शन राइट है, याद कर लेना, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है, हमारे यहाँ तो मतलब दिसंबर में होता है यहाँ पे 25 दिसंबर को, मकर रेखा है, ठीक है। मकर रेखा है भाई, कैसी, इन चारों ऑप्शन को देख के बताओ। 33 का सी है, ठीक है। 23.5 डिग्री, ठीक है, साउथ की तरफ। अगला प्रश्न है, और दिसंबर में इनके यहाँ भी गर्मी होती है ऑस्ट्रेलिया में, तो उस टाइम गर्मियों में त्यौहार मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में भी वहाँ गर्मी होती है 25 दिसंबर में, ठीक है। अगला प्रश्न है, 33 शायद हो गए थे, हाँ 34 देखते हैं अब, ठीक है। कोई भी देखो, कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको आराम से पढ़ना है, ये मत सोचना बेकार क्वेश्चन है, सही नहीं है, क्योंकि सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप जब पेपर देंगे तो पता चलेगा आपको, ठीक है। तो अभी पढ़ के चाहिए, अभी टाइम जब तक एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, आ भी सकता है, देखो कब आएगा। ये वीडियो मैं पता नहीं कब पब्लिक करूँ, ठीक है, शायद एडमिट कार्ड आ जाता पब्लिक हो पाए, ठीक है, टाइम लगता है काफ़ी। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था, ठीक है। 34 नंबर प्रश्न देखो, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को अपना लिया था, ठीक है, जो राष्ट्रगान है। अब ये बात है कि राष्ट्रगान होता क्या है, वो राष्ट्रगान है हम लोग का जन गण मन है, ठीक है, जन गण मन है। और जिन्होंने किसने गाया है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया है, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया था। और यह 1911 ईस्वी में कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था सबसे पहले। और राष्ट्रगान की अवधि कितनी होती है, सबको पता होगा, 52 सेकंड की होती वैसे 52 सेकंड है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी निकलती है, 35 नंबर प्रश्न है, गंगा नदी निकलती है, तो 35 नंबर का राइट ऑप्शन क्या होगा। देखो 35 का सी पार्ट है, गंगोत्री से, गंगा से तो गंगोत्री हो जाएगा, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा नदी, ठीक है। अब इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं आपको, ठीक है। और निकलती तो है, ये भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपकी गंगा नदी है। इतना तो क्लियर हो गया, यहाँ से दो चीज़ क्लियर हो गई। अब लेकिन आप माने चाहे ना माने, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मुझे ये नहीं पता कि गंगा नदी का पूछा गया था कि नहीं, लेकिन ये पूछा गया था कि इनकी लंबाई कितनी होती है, तो 2525 किलोमीटर होती है। एक क्वेश्चन अब से ऐसे कुछ आया था, लंबाई से आया था, या फिर कोई पहाड़ पर्वत था उसकी लंबाई पूछी गई थी, ठीक है। अब ये कि देखो 8850 मीटर हो गई उसकी पर्वत की, माउंट एवरेस्ट की, आपको पता होगा। पहले 8848 थी, लेकिन 2 मीटर बढ़ गई है, शायद आपको पुरानी बुक में यही मिले, शायद नई बुक में देखो यही मिल जाए शायद, पर लेकिन 8850 हो गया, ठीक है। चलो भाई, अगला प्रश्न देखते हैं। ये तो पता होगा, गिर सेर परियोजना अवस्थित है, गिर से पता चलेगा वो गुजरात, ठीक है। गिर सेर परियोजना कहाँ स्थित है, आपका गुजरात में है। 36 नंबर क्वेश्चन का ए पार्ट राइट है। लिखा क्या है, WWF वर्ल्ड, चलो ये WW वाला नहीं है, ठीक है।
एक तो ये होता है ना WWW, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, लेकिन ये WWF से आशा गया, मतलब फुल फॉर्म पूछा गया। ठीक है, अब बताओ राइट ऑप्शन इसका क्या होगा। देखो अभी बताते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ होता है एल से, मतलब एल फिर फंड, एफ से फंड। ठीक है, फंड होता है। देखो कहाँ 38 नंबर प्रश्न दिया गया, ध्रुव तारा कहा जाता है, ध्रुव तारा कहा जाता है 38 नंबर प्रश्न है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है, उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम, देखो भाई ये क्वेश्चन आया था पिछली बार। अब भाई इंपॉर्टेंट कितना है वो आपको पता होना चाहिए, ये 10 बार क्वेश्चन आ चुका है। अगर जैसे 20 बार एग्ज़ाम हुआ है तो मतलब ये कि 20 शिफ्ट आज जैसे हुई है तो उसमें 10 शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया आपको, 10 या शायद 7-8 में शिफ्ट में आया। अब तो इम्पोर्टेंट तो भाई है, आपको जो पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं जो रिपीट होते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन को भी मैं करा रहा हूँ और कराता चलूँगा, और हो सके तो ज़्यादा ज़्यादा कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय पूछा गया व्यक्ति का नाम क्या है। तो ये क्वेश्चन आता होगा, सबको आता होगा, बिना कहे आप 39 का बी लगाएंगे, भानु तैयार राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे सब हो गया था ना, हाँ रुकना, 39 तक हो गया, अब 40 बचा है। लिखा है क्या, NGT का पूरा नाम क्या है, NGT का पूरा नाम क्या है। तो 40 नंबर प्रश्न है, बताओ। चलो देखो NGT का पूरा नाम क्या है, एन यहाँ लिख दे, NGT मतलब कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये नाम होता है। ठीक है, चलो भाई इसमें कोई डाउट तो होगा नहीं। और इसकी स्थापना कब हुई थी NGT की। ठीक है, NGT क्या होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, मतलब कि होता है हिंदी में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 18 अक्टूबर को हुई थी, और 2010 को हुई थी, 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है, 41 नंबर प्रश्न है। तो राइट ऑप्शन का क्या, खड़गवासला में वैसे स्थित है। ठीक है, तो 41 का डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चलो भाई अगला प्रश्न देखते हैं। चलो भाई देखो ये कि देखो प्ले लिस्ट और वो सब चेक करते रहना, क्योंकि प्ले लिस्ट मैं बनाता चलूँगा, मतलब बना दूंगा प्ले लिस्ट नई भी हमारी की काफ़ी, तो उसको देख के जाना पेपर में। ठीक है, देखो टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है, बताओ। 42 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका ए पार्ट, जो विक्रम सेठ है टू लाइव्स पुस्तक के लेखक है। ये जो विक्रम सेठ है इनके क्वेश्चन अक्सर पूछे आते हैं पुस्तक से रिलेटेड, क्योंकि ये लेखक है, इंपॉर्टेंट है। देखो भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन, कॉफ़ी आ गया तो समझ गया हूँ कहाँ होगा, 43 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन क्या होगा। तो वैसे कर्नाटक है। ठीक है, पढ़ लेना किस राज्य में पूछा गया, तो वो कर्नाटक ही है। 43 का बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या प्रतिशत कितना है, विश्व की जनसंख्या में भारत का। तो 44 नंबर प्रश्न है, बताओ राइट ऑप्शन क्या होगा। तो 17.5, इसको पढ़ लेना। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। ठीक है, चलो भाई नारायण कार्तिकेयन निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित हैं। 45 नंबर प्रश्न है, बताओ। मोटर रेस है, जो मोटर रेस होती है तो समझ गए होंगे, वो नारायण कार्तिकेयन से रिलेटेड है। ठीक है, खेल से संबंधित तो क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है। देखो भाई एक क्वेश्चन ये भी आता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व नहीं है। टाइगर रिजर्व नहीं है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, नहीं है पूछा है, हाँ मैं नहीं पूछा। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न है। देखो ऐसे कर लेना, देखो अब बताते हैं। वैसे देखो टाइगर रिजर्व पेरियार नहीं, लेकिन जो है वो पढ़ो पहले। नाम दफ़ा टाइगर रिजर्व है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है, सुंदरबन आपका टाइगर रिजर्व है, लेकिन जो पेरियार है वो टाइगर रिजर्व नहीं है। यही क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए 46 का सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं, क्योंकि जो पेरियार होता है वो हाथी रिजर्व हो, पेरियार हाथी रिजर्व होता है। और ये वैसे पाया कहाँ जाता है ये भी पूछा जा सकता है। तो पेरियार जो आपका पाया जाता है वो केरल राज्य में पाया जाता है, केरल राज्य में पाया जाता है। ठीक है, 47 नंबर प्रश्न है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 की विजेता टीम है। देखो भाई मैच वैच तो आपके हुए नहीं कोरोना की वजह से 2020 में, और कुछ 21-21 में बहुत चीज़ें नहीं हुई हैं, ओलंपिक सब रद्द हो गए। देखो क्या होता है, देखो तो 47 नंबर क्वेश्चन, तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, बताइए। 47 का डी ऑप्शन इंग्लैंड में। ठीक है, राइट ऑप्शन डी पार्ट यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न दिया गया आपका, अगला प्रश्न दिया प्रेस की स्वतंत्रता। ये क्वेश्चन बता चुके हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्रेस की स्वतंत्रता देखते होंगे, प्रेस की स्वतंत्रता होती है पूरी तरह से जब मन इधर उधर हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो 48 नंबर प्रश्न बता। तो 19 का ए है, ठीक है, 19 का 19 ए मान सकते हो, ठीक है, 19 से फर्स्ट कह सकते हो, 19 ए भाई 19 होता है, अनुच्छेद 19, ठीक है। चलो भाई, तो 48 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? अच्छा, उपग्रह ही नहीं है, कोई बात नहीं, बताओ राइट ऑप्शन में से क्या है 49 नंबर का। देखो, जो आपका जो शुक्र होता है और बुध होता है, इनका कोई उपग्रह नहीं होता है, ठीक है, उपग्रह नहीं होता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन में से ये हो जाएगा, ठीक है, नहीं होता है, उसमें पूछा गया है, क्योंकि जो शुक्र ग्रह का होता है बुध ग्रह का भी होता है उपग्रह, ठीक है। अगला प्रश्न है, चलो अगला प्रश्न दिया है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की राजधानी क्या है? वैसे ढाका राजधानी है। करेंसी पूछी, मतलब मुद्रा मतलब टका, ठीक है। चलो, अब ये क्वेश्चन जैसे था कि ये ए और बी दोनों था वैसे, ठीक है। शुक्र और बुध के ग्रह सौरमंडल में ऐसे हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं होते हैं। ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा भाई, देखो याद करोगे तभी तो पता चलेगा, ठीक है। ये तभी तो पता चलेंगे क्या किसका होता है। पृथ्वी का एक उपग्रह होता है, चंद्रमा होता है, और मंगल ग्रह के दो उपग्रह होते हैं, ठीक है। शनि के भी उपग्रह होते हैं, लेकिन शुक्र और जो बुध होते हैं उनके नहीं होते हैं। अब इसमें थोड़ा रुकना, सौरमंडल के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पेपर में, तो इसको थोड़ा डिटेल में बताते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं भाई होता है, देखो चमकीला तारा, सांझ का तारा, भोर तारा या और चमकीला तारा, और ध्यान से सुनना, पृथ्वी के निकट सबसे तारा वो शुक्र होता है। इतनी चीज़ें यहाँ से कन्फर्म हुई, ये पृथ्वी के निकट होता है और सूर्य के सबसे निकट होता है बुध, सबसे छोटा ग्रह भी होता है ये। तो चलो इतनी डिटेल थी काफ़ी इसमें, ठीक है। मंगल ग्रह लाल ग्रह होता है, पता होगा, और मंगल ग्रह के दो ग्रह होते हैं। चलो ठीक है, तो ए और बी इसमें राइट था और इसमें टका राइट था, ठीक है। 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। कैसा वीडियो लगा, लाइक चैनल को सब्सक्राइब, देखो लाइक करोगे तो पता चलता है कि कैसा वीडियो लगा है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ठीक है।